चलिए, गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथ्स। आपके जो है आप जानते ही हैं कि पेपर 1 उसमें यूनिट 1 जो कि उसमें चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ये क्रमचय ग्रुप यानी कि परम्यूटेशन ग्रुप। तो ये परम्यूटेशन क्या होता है और परम्यूटेशन ग्रुप का जो है मैंने परिभाषा लिखा दी थी कि उसमें जो है परम्यूटेशन के गुणन संक्रिया, ठीक है, परम्यूटेशन की जो गुणन संक्रिया है उसके अंतर्गत जो है हमारा समुच्चय जो है वो क्या होता है, एक ग्रुप बनता है। ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप यानी क्रमचय ग्रुप जो है वो बनता है। तो उसमें जो है एक अरिक्त समुच्चय ए लेते हैं, ठीक है, एक अरिक्त समुच्चय ए लेते हैं, उसके अवयव जितने भी हो उससे जितने भी पॉसिबल जो है क्रमचय बनते हैं, ठीक है, उसको एस ए समुच्चय नाम दे सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें जो है 3 अवयव है, इस समुच्चय में 3 अवयव है तो यहाँ पे हम लोग S3 लिख सकते हैं, और अगर 4 है तो यहाँ पे हम लोग S4 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी हो सकता है। इसको जो है P3 या P4 से भी जो है यानी परम्यूटेशन का P, ठीक है, परम्यूटेशन का P और जो है उससे P3 और P4 भी जो है लिख सकते हैं। आज जो है यहाँ पे कुछ हम लोग एक नया ही जो है क्रमचय पढ़ेंगे। देखिए, जिसको कहते हैं चक्रीय, देखिए शब्द भी ऐसा है, कौन सा है, चक्रीय क्रमचय, या फिर इसको केवल चक्र भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन या फिर साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ जो है साइकिल भी कहते हैं, या बहुत सारे हो तो साइकिल्स भी, साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। चक्र, अब चक्र से क्या मतलब होता है कि ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ ऐसा चक्र, ठीक है, शब्द चक्र से क्या मतलब है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि अवयव जो है वो इस प्रकार से होंगे कि जहां से शुरू होंगे वहीं पे खत्म हो जाएंगे। जैसे देखिए उदाहरणतः मैं एक जो है यहाँ पे 1 2 3 4 एक समुच्चय ए जो है वो ऐसा लेती हूँ कि जिसमें जो है एक का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, लेकिन फिर से 4 का प्रतिबिंब 1 है। तो आप देख रहे हैं चेन टूट रही है। यहां से शुरू करते हैं लेकिन फिर से जो है यहाँ पे आ जाते हैं, चेन बिल्कुल टूट नहीं रही है, जहां से चले थे वहीं पे वापस पहुंच गए। यानी एक से स्टार्ट किया था हमने कि एक का प्रतिबिंब 2 है, ठीक है, और वहां से जो है फिर से जो है 4 तक पहुंचे, फिर से 1 तक आ गए। तो इस प्रकार के जो क्रमचय होते हैं ना वो चक्र कहलाते हैं, जिनमें क्या होता है कि जब अवयवों के जो है प्रतिबिंब जो है इस प्रकार होते हैं कि वह जो है एक चक्र का निर्माण करते हैं, इस तरह से कि ये जो है यहाँ पे ये चेन जो है इनकी अवयवों के बीच में जो संबंध है उसकी चेन जो है वो टूटती नहीं है, ठीक है। एक से शुरू किया था, मैं फिर से एक पर पहुंच गई। अब देखिए, अब बार बार जो है ऐसे नहीं लिखते हैं, फिर जो है ऐसे नहीं लिखते, फिर क्या लिखते हैं कि एक का अवयव 2, 2 का अवयव 3, 3 का एक का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4 और 4 का प्रतिबिंब फिर से 1। तो उसको जो है लिखने का तरीका ये है, एक ही लाइन में लिखते हैं अवयव को। इसका प्रतिबिंब क्या है 2, 2 का क्या है यहाँ पे 3, 3 का प्रतिबिंब क्या है 4, फिर 4 से फिर से जो है 4 का प्रतिबिंब जो है वो 1। तो ये हमारे जो चक्र होते हैं उनको जो है क्या लिखते हैं कि इस तरह से जो है क्रमचय में यानी परम्यूटेशन में नहीं लिखते हैं, उनको एक लाइन में ही लिख देते हैं, ठीक है, एक लाइन में ही लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक और लिखती हूँ, अब आप बोलोगे मैम इसमें तो चैन ही नहीं बन रही है, एक का प्रतिबिंब 1 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है, लेकिन 4 का 4 है, लेकिन बन रही है भाई।
इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 2 का प्रतिबिंब 3 और 3 का प्रतिबिंब 2, लेकिन बाकी अवयवों का क्या? अगर मैंने चक्र को ऐसे लिख दिया तो बाकी अवयवों का क्या? तो वो यहाँ पे जो है अंडरस्टूड होता है कि जो अवयव हमने नहीं लिखे हैं अपने चक्र के अंदर, उनका प्रतिबिंब स्वयं वह अवयव है। ठीक है, अगर मुझे इसको एक्सपांड करके लिखना हो, मुझे बोला गया हो ये नहीं दिया हुआ, जैसे मुझे ये नहीं दिया हुआ, मुझे बोला है कि ये आपके चक्र है, इसको जो है पूरा विस्तार में लिखिए, तो जबकि 1 और 4 जो है अवयव इसमें विद्यमान नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 1 का प्रतिबिंब 1 है, 4 का प्रतिबिंब वह स्वयं अवयव 4 ही है, लेकिन 2 का 3 है, 3 का 2 है, 2 का 3 है और 3 का 2 अवयव, यानी कि 2 और 3 जो है मिलके यहाँ पे चक्र बना रहे हैं। ठीक है, और बाकी के जो रिमेनिंग बचेंगे, ठीक है, जो रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे बचेंगे, वह जो है अवयव यानी वह एलिमेंट जो है वो खुद के ही प्रतिबिंब होंगे। ठीक है, उनका प्रतिबिंब वह स्वयं होंगे। ठीक है, उनका प्रतिबिंब क्या होंगे? वह स्वयं अवयव होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक और है कि इसको अगर मैं यहाँ पे 3 2 लिख दूं ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 का इमेज 2 है, 2 का 3 है, कुछ फर्क पड़ा? बात तो वही की वही है। इसको देखिए मैं ऐसे लिख दूं 2 3 4 1, 1 का प्रतिबिंब सॉरी 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का 4, 4 का 1। ठीक है, इसमें जो है अवयवों को इधर उधर करने से भी जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर से जो है यहाँ पे 1 का प्रतिबिंब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2, 2 का 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का 1 है, लेकिन 1 का प्रतिबिंब क्या है? 2 है, तो फिर से आ गए। तो जब भी चक्रों में जो है क्या है कि अवयवों को जो है सीक्वेंस जो है उनकी बदले बिना उनको जो है अलग अलग तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 4 1 2 तो भी मैं गलत नहीं हूं। ठीक है, तो भी मैं गलत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि फिर से 3 की 3 4 4 से 1 1 से 2 और 2 से फिर से आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे क्रम से अगर मैं इसको एक्सपांड करके भी लिखूंगी, विस्तार करके भी पूरा क्रम से इस प्रकार का अगर लिखूंगी तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा लिखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल जब करेंगे तो उसमें 1 से लेकर 9 से 10 तक अवयव होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि अलग अलग चक्रों में जो है वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो आपको पूरा एक्सपांड करके उसको विस्तार में जो है पूरा क्रम से लिखना होगा। लिखेंगे कि किसी समुच्चय ए का कोई क्रमचय सिग्मा एक चक्रीय क्रमचय या चक्रीय क्रमचय या चक्र कहलाता है यदि ए का एक ऐसा परिमित उपसमुच्चय विद्यमान हो कि परिमित उपसमुच्चय कौन सा होगा कि जैसे मैं नाम ले रही हूं इसको A1 A2 A3 से लेकर AR। ठीक है,
ए आर विद्यमान हो कि इस क्रमचय सिग्मा के अंतर्गत A1 का जो है प्रतिबिंब A2, इस A2 का प्रतिबिंब A3 और इस AR का प्रतिबिंब फिर से जो है A1 हो। ठीक है, सिग्मा के अंतर्गत A1 का प्रतिबिंब A2, A2 का A3, A3 का A4 और AR का जो है फिर से A1। अर्थात इसको, इस क्रमचय को हम लोग अगर विस्तार से लिखते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं A1, A2, ये A3 से लेकर ये AR, यहाँ पे आ जाएगा A2, ये होगा A3, ये A4 और फिर से यहाँ पे जो है वो A1। या फिर इसको एक ही अगर रेखा में लिखना हो तो A1, A2 से लेकर ये AR। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से पंक्ति द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको एक पंक्ति द्वारा भी जो है व्यक्त किया जा सकता है, यानी एक ही रेखा में जो है इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके चक्र। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस चक्र के बारे में वो हम लोग जो है लिख लेते हैं। चलिए नोट करके लिखेंगे। सबसे पहला, पंक्ति संकेत में बोलते हैं, पंक्ति संकेत में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या चक्र सिग्मा की लंबाई, चक्र सिग्मा की लंबाई कहलाती है। यानी कि जितने जो है उसमें अवयव होते हैं, जैसे यहाँ पे A1 से लेकर AR है, तो ये R लंबाई का चक्र जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताना बहुत जरूरी होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ कुछ नोट अगर हम लोग लिख लें तो ये समझने में भी आसानी रहती है और एग्जाम्पल करने में भी आसानी रहती है। दूसरा, तत्समक, तत्समक क्रमचय यानी कि एक। अब देखिए, तत्समक क्रमचय को अगर मैं सिर्फ एक लिखूं, या मेरी मर्जी है 2 लिखूं, या मेरी मर्जी है 3 लिखूं, या फिर ये 4 लिखूं। अब जितने भी अवयव दिए हुए हैं, अभी तो यहाँ पे मैं 4 तक लिख रही हूँ, तो इन सब का मतलब पता है क्या है कि एक का इमेज एक है, एक का ही, सिर्फ इसका पढ़ रही हूँ, इसका पढ़ रही हूँ, ये तो बाद में आएंगे। इसका अगर एक लिख रही हूँ ब्रैकेट में, तो एक का इमेज एक, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, और उसी प्रकार से 2, 3, 4 के लिए भी जो है वो इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो तत्समक क्रमचय एक, जिसको मैंने सिर्फ ब्रैकेट में एक लिखा है, क्या होता है? एक लंबाई का चक्र होता है। ठीक है, जिससे देखिए, जिससे समुच्चय के किसी भी अवयव से, किसी भी अवयव से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी अवयव से व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है, दो चक्रों का गुणनफल जो है संबंधित क्रमचय लिखकर जो है लिखेंगे कि दो चक्रों का गुणनफल
संबंधित क्रमचय, संबंधित क्रमचय लिखकर प्राप्त किया जा सकता है, लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। और लास्ट जो कि मैंने आपको बताई थी, चक्र में अवयवों का चक्रीय क्रम रखते हुए, चक्र में अवयवों का चक्रीय क्रम रखते हुए उसे कई प्रकार से लिखा जा सकता है। उसे, जो मैंने आपको अभी भी बता दिया, कई प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अवयवों की संख्या ही जो है उसकी जो है लंबाई होती है। ये भी हम लोग अभी सिद्ध करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये भी हम लोग सिद्ध करेंगे। फिर से तो यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है चीजें मैंने आपको बताई, क्योंकि क्या होता है कि चक्र के बारे में मैं शब्दों में बोल दूं, ये मैं शब्दों में बोल सकती थी, लेकिन शब्दों में बोलने का जो है फिर क्या होता है कि बच्चे वो ध्यान में नहीं रखते, लेकिन अगर कॉपी में लिखा हुआ होगा तो जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए इसका ऑर्डर जो है हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, चक्र की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ साइकिल। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन, चक्र की कोटि दैट मीन्स की ऑर्डर ऑफ साइकिल। किसी भी चक्र की कोटि, किसी भी चक्र की कोटि उसकी लंबाई के बराबर होती है, उसकी लंबाई के बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से। मेरे पास एक चक्र है जो कि 2, 4, 5 और 6 और कौन से समूचे में बिलोंग करता है, वो समूचे S6 में करता है। क्योंकि सममित ग्रुप है तो यहाँ पे जो मैं जितनी भी अवयवों की संख्या होगी वो लिखूंगी, यानी कि ये जो है अवयवों की संख्या S में कितनी और समूचे A में कितनी है, यहाँ पे 1 से लेकर जो है 6 तक। अब कोई भी एक अवयव जो है मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सिग्मा 2 जिसका जो है प्रतिबिंब मुझे 4 मिल रहा है। अब सिग्मा 2 यानी कहने का मतलब है कि सिग्मा स्क्वायर 2, इसका प्रतिबिंब जो है मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 5। अगर मैं सिग्मा क्यूब करूंगी और 2 तो ये हो जाएगा सिग्मा 5, तो इसका प्रतिबिंब कितना है यहाँ पे 6। अब जो मैं सिग्मा 4 करूंगी 2, यहाँ पे अब चेंज नहीं करना है क्योंकि बार बार जो है आगे हम लोग सिग्मा लगाते जा रहे हैं। अब सिग्मा किस पे लगेगा, इस 6 पे लगेगा, जिसकी इमेज जो है कितनी है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का 5 है, 5 का 6 और फिर से जो है 6 का कितना है ये 2, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो है जब सिग्मा के ऊपर जो है घात जो है कितनी लगी है 4, तब जो है इसका प्रतिबिंब जो है फिर से क्या आया यहाँ पे 2 आ गया। और उसी प्रकार जो है हम लोग सिग्मा 4 भी करके देखें तो 4 आएगा, और सिग्मा 4 5 करेंगे तो भी 5 आएगा, सिग्मा 4 6 करेंगे तो भी ये 6 आएगा। ठीक है। तो इसका जो है लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 अवयव है, लंबाई कितनी है 4 है, और इसका ऑर्डर भी कितना है यहाँ पे 4 ही है।
6 का मतलब पता है आया? आप बोलोगे मैम ये तो यहाँ पे 4 5 6 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये ऑर्डर कैसे हुआ? क्यों? सिग्मा 4 2 इज इक्वल टू तत्समक, इसको 2 लिखती हूँ, सिग्मा 4 2 इज इक्वल टू तत्समक क्रमचय 2। तो सिग्मा 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? तत्समक आ गया, आ गया ना, क्योंकि 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं? I2 लिख सकते हैं। ये क्या है यहाँ पे? I क्या है? तत्समक क्रमचय, या मैं चक्र भी कह सकती हूँ उसको। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है सिग्मा 4 इज इक्वल टू I, और सभी केसेस में, इसमें भी और इसमें, ठीक है, जितने चक्र के अवयव है सभी के लिए जो है सिग्मा 4 इज इक्वल टू I, सिग्मा 4, यानी कि इसका जो है ऑर्डर कितना है? 4, ठीक है। तो सिग्मा का जो है कोटि कितनी होगी? सिग्मा की कोटि 4 होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिद्ध भी करूंगी, अभी देखिए एक थ्योरम है वो भी मैं यहाँ पे सिद्ध करने वाली हूँ थोड़ी देर के बाद। तो नेक्स्ट जो है आपकी डेफिनेशन, अब चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम, अब प्रतिलोम पता है कैसे ज्ञात करते हैं? कि जैसे अगर अवयव लिखे हैं उसको उल्टे तरीके से लिख दो तो वो उसका जो है क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है एक चक्र मेरे पास सिग्मा है, देखिए पहले जो है मैं डेफिनेशन नहीं लिखती हूँ, पहले मेरे पास उदाहरण है। तो अगर सिग्मा इनवर्स यानी कि इसका प्रतिलोम जो है ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं कि अवयवों को जो है उल्टे तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा। क्या करना है? उनका क्रम जो है 2 4 5 6 है, उसको उल्टा करके लिख दो, यानी कि 6 5 4 2। तो ये जो है सिग्मा का प्रतिलोम होगा। आप जो है इन दोनों को एक्सपांड करके गुणा करके देख सकते हो कि यहाँ पे जो है तत्समक आएगा, ठीक है। इन दोनों को गुणा करके देख लो तो ये क्या आएगा यहाँ पे? तत्समक, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे कि किसी चक्र सिग्मा के अवयवों को विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त चक्र सिग्मा का प्रतिलोम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा इज इक्वल टू 2 4 5 6, तो सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू 6 5 4 2, 6 5 4 2, ठीक है। तो प्रतिलोम जो है कैसे ज्ञात करें? फिर बस उसको उल्टे तरीके से लिख लो तो आपके जो है प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आपके आ जाता है कि असंयुक्त चक्र क्या होता है। कि हमारे परम्यूटेशन में जो है कभी कभी जो है अवयव जो है इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि उनको जो है हम लोग अलग अलग चक्र में भी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग चक्र में भी लिख सकते हैं। वो अलग अलग चक्र जी क्या होते हैं कि एक दूसरे से जो है रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरणतः मैं जैसे एक से जो है ऐसा समुच्चय S6, ठीक है, क्रमचयों का समुच्चय S6, इसमें जो है
ये लिख दो 1 2 5 6। अब आप सोचोगे 1 का इमेज 2, 2 का 1, 5 का इमेज 6, 6 का 5, बाकी के वर्ष में आ गए। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिखूं, ये हो गया चक्र। 3 का 3 है, 4 का 4 है, लेकिन 5 का 6 है और 6 का 5 है। तो किसी भी जो है क्रमचय को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि असंयुक्त चक्रों के रूप में जो है व्यक्त कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से जो है इनमें अवयवों से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चक्र जो है वो क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं, यानी कि असंयुक्त कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि उसके बाद थ्योरम आ जाता है। डेफिनेशन है असंयुक्त चक्र यानी कि डिसजॉइंट साइकिल। पता है समुच्चयों में अगर ये असंयुक्त की बात आती है समुच्चय होते हैं ना कि दोनों का प्रतिच्छेदन जो है वो क्या होना चाहिए, नल सेट यानी एम्प्टी सेट, खाली समुच्चय ये होता है। तो ए और बी क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी कि डिसजॉइंट है। चलिए लिखेंगे कि किसी समुच्चय के दो चक्र असंयुक्त चक्र कहलाते हैं, असंयुक्त चक्र कहलाते हैं यदि उनके संकेतों में उभयनिष्ठ अवयव नहीं हो। ठीक है, उभयनिष्ठ अवयव जो है वो नहीं हो। यहाँ पे मैंने एक ही क्रमचय को जो है दो अलग अलग जो है असंयुक्त चक्रों के रूप में आपको व्यक्त करके बताया था, लेकिन अगर मैं एक ऐसा जो है यहाँ पे लेती हूँ 2 3 4 और दूसरा सिग्मा जो कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ वही अगर 1 5 या 5 6 कुछ भी, दोनों ही जो है दोनों ही किसके हैं, S6 के अगर जो है अवयव है, तो देखिए दोनों में जो है संकेत रूप में कोई भी जो है कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, असंयुक्त कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके असंयुक्त चक्रों के बारे में। तो ऐसा भी होगा, क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे कि किसी भी जो है क्रमचय को आप असंयुक्त चक्रों के रूप में जो है व्यक्त कीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आगे आपकी थ्योरम है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।